मैं अब्दुल्ला खान आज आप सब लोगों के सामने इस समय उपलब्ध हूँ। ग्राम सभा मेहा हरहंगपुर के निवासी और अच्छे आदमी जाने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं छोटे मोटे। और इनका ये मुद्दा है कि ये एक प्रधानी पद के दावेदार हैं और एक प्रधानी चेहरा इनका। और चुनाव संबंधित में हम इनसे आज कुछ बातें करेंगे चुनाव को लेके। जैसा कि इस ग्राम सभा में मेहा हरहंगपुर में कई चेहरे ऐसे हैं कैंडिडेट प्रधानी चुनाव के जो काफ़ी बड़ी हस्तियों में से हैं। जैसा कि उसी बीच में एक ये शख्स हैं जिनका नाम जहरुल्ला भाई है। तो इनके पास में सपोर्ट है और कई चीज़ें हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम ये है जैसे कि मैं इस पे ये बात कह रहा हूँ कि इनका मैं बैनर अभी अभी देख के आया हूँ। उस बैनर पे लिखा हुआ है अब की बार गरीब प्रधान। तो यानी इसका मतलब यही है कि यानी ये गरीब है, तभी इन्होंने ये टाइटल दिया है अब की बार गरीब प्रधान। तो यानी इसका मतलब ये है कि थोड़ा पैसे की स्थिति में ये थोड़ा कमज़ोर हैं। तो उस सिलसिले में आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि आप अपना चुनावी माहौल किस तरीके से तैयार कर रहे हैं और जनता के हित में क्या है। आप 5 सालों में क्या करेंगे, जीतेंगे, जीतने के बाद से आपका क्या कार्य होगा, सबसे पहला आपका काम क्या होगा, पहला काम जीतने के बाद से आप क्या करवाएंगे, आपकी क्या मानसा है, ये हम इनसे जानना चाहते हैं जरुल्ला भाई जी से। जी भाई बताइए। जी, पहला सवाल आपने ये कहा किया कि आपके बैनर पे अब की बार गरीब प्रधान लिखा है। जी, मेरे बैनर पे गरीब प्रधान लिखा है। अब की बार गरीब प्रधान, आपकी योजना आपके पास, ना रहेगा कोई चमचा, ना रहेगा चौकीदार, जच्चा बच्चा करे अपने मन की बात। ये मेरा नारा है और ये नारा इसलिए दिया गया है कि जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, वो गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। और बड़े लोग प्रधान होते हैं तो हमारी कोई समस्या होती है तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और अपनी बात कह नहीं पाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि हम में से कोई प्रधान होता था और बड़े लोग उसकी देख रेख करते थे। अगर प्रधान हमारी समस्या नहीं सुनता था तो हम बड़े के पास जाते थे और उनसे अपनी समस्या कहते थे, तो प्रधान के माध्यम से प्रधान को फ़ोन करके, प्रधान से बात करके हमारा काम कराता था। आज जो है खुद वही लोग प्रधान हैं जिनसे मेरी उम्मीद होती थी कि मेरा काम हो जाएगा, मैं अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता हूँ। गरीब वहाँ नहीं जा पाते हैं, डरते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी लाया जाए, ऐसा प्रधान लाया जाए कि जिससे आदमी, हर शख्स जो है बात कर सके, अपनी बात कह सके, उससे हाथ पकड़ के काम करा सके और जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लाभ ले सके। जी, जैसे कि इन्होंने अभी अभी जो बात कहा है उस बातों में से मैं एक छोटी सी बात को निकाल के कुछ रिपीट करना चाहता हूँ और कुछ इनसे उस बातों में जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इनसे पहले शुरू में ही कह दिया था कि मैं उस चर्चे में आपसे बात करने वाला हूँ कि जैसे कि जो आप प्रधानी लड़ रहे हैं, प्रधानी लड़ने के बाद से आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा। तो ये बात मैं इनसे फिर दोहराना चाहता हूँ और मेरे दर्शक भी शायद हो सके यही वो भी जानना चाहते हो कि मैंने सवाल क्या किया, उसका जवाब उनको नहीं मिला है। तो मैं इनसे फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला कार्य आप प्रधानी जीतने के बाद से क्या करेंगे। जी, पहला काम मेरा यही होगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और उस चीज़ को दुरुस्त कराना है। जैसे कि 1 मिनट, शिक्षा जो भी आपने कहा है कि जैसे दुरुस्त नहीं है, तो जैसे वो एक समझ में आ रहा है बात, और जैसे कि हर गांव में है, तो उस विषय में जैसे क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि जैसे दुरुस्त नहीं है वो चीज़, उसमें क्या चीज़ आपको कमी मिल रही है जो आप उस विषय में कह रहे हैं, वो हमको खुल के बताइए। जैसे गरीबों के बच्चे हैं जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए मुझे व्यवस्था करना, उनको स्कूल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी समस्या है कि गरीब के बच्चे, हमारे बच्चे हों चाहे ग्राम सभा के किसी गरीब का बच्चा हो, वो स्कूल तक नहीं जा पाता है। कारण उसका है कि उसके पास पैसा पर्याप्त नहीं होता है, चाहे प्राइवेट में स्कूल में हो
चाहे कहीं भी उसका एडमिशन पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मुझे उसकी व्यवस्था करना। जी, तो ये आपका पहला कार्य रहेगा। तो सर मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैं तो चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति, मैं भी, चाहे आप भी जो देख रहे हैं इस समय वीडियो, आपके भी मन में ये विचार आए, क्योंकि देखिए सबसे पहला काम यही होता है इल्म हासिल करना। अगर आपके पास में किसी चीज़ का इल्म नहीं है और आपके पास में कोई भी तजुर्बा नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है किसी। तो हमको बहुत अच्छा लगा इनका ये जवाब। और मैं इनसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपके ग्राम सभा के अंदर जैसे जो भी काम है आपने अब तक का, जब से आपके ख्याल में आया है कि मैं प्रधानी लड़ूंगा, अब मुझे प्रधानी लड़ना है, चाहे वो अपने लिए लड़ रहे हो ये या जनता के लिए लड़ रहे हो, या अपने हित में या जनता के हित में, तो हम नहीं जानते, सब यही जानते हैं। तो वही उसी बात में हम आज इनसे ये पूछेंगे कि आपने अब तक का जनता के लिए, अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए ऐसा क्या कार्य किया है कि जिसके आधार पे आप ये फक्र से कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा और मैं वापस आऊँगा और दिखाऊँगा कि गरीब तबके का आदमी भी आएगा और उसकी भी गांव में सरकार बनेगी और गरीबों का सहयोग होगा, गरीबों का काम होगा। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने आज तक ऐसा क्या कार्य किया है जो इनकी जुबानी सुना जाए। जी बताइए सर। हाँ सर, मैंने बहुत से काम किए हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं वो ग्राम सभा में लागू कराए हैं, ग्राम सभा में काम कराए हैं, जी एक लाभार्थियों तक। एक मिनट सर, जैसे कि मान लीजिए कई सरकारी काम है, तो मान लीजिए कि वो तो प्रधान द्वारा ही गांव में आते हैं जो भी है, तो आप तो मान लीजिए कि अब प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे सरकारी कार्य में जैसे कौन सा काम आपने उपलब्ध कराया है ग्राम सभा में आपने, ये बताइए सर। जैसे बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराना, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ तार की समस्या बहुत थी, तो तार की समस्या के लिए मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन करवाए और तार हमको प्राप्त हुआ। जी एक मिनट, आप ये बता सकते हैं हमको कि बिजली संबंधित में आपने धरना प्रदर्शन कब करवाया था और किन हालातों में? आपके सहयोग में क्या गांव की जनता भी थी या नहीं थी? आपके पास कोई अगर दस्तावेज हो तो क्या मैं अपने दर्शकों को ये बता सकता हूँ कि हाँ आप सत्य हैं कि नहीं है? जी सर, मुझे बस इतना बता दीजिए। जी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए कि सब इंस्पेक्टर बिजली विभाग जो बघौज घाट है वहाँ पे जो रजिस्टर है जिसमें कंप्लेन दर्ज कराया जाता है, उसमें मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने जो दरख्वास्त दिया उस पर जेई का सिग्नेचर है, यहाँ तक कि अधिशासी अभियंता का भी सिग्नेचर है, रिसीविंग लिया हूँ, एशियन का भी सिग्नेचर है। मैं दरख्वास्त जो दिया हूँ एसडीएम के पास उसका भी मैं रिसीविंग है, और मुझे मेरे पास जो लगा देने का सूचना आया वो भी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। अगर जिनको देखना हो मुझसे सवाल करें, मैं उसको दिखाऊंगा। जी सर, ये तो हो गया। अब इस बात को तो हम चाहते कि जैसे यहीं तक रहें और कुछ आगे और बढ़ें आपके बारे में लेके और चुनावी संबंधित में। खैर ये बताइए कि कोई ऐसा कार्य बताइए जो जनता को बहुत आपका पसंद आया हो, इतना पसंद आया हो कि जनता ये मन में, भले से आपके चेहरे पे ना कहे, आपके सामने ना कहे, मगर पीठ पीछे जरूर ये बात कहे कि नहीं मुझे जहरुल्लाह भाई को ही वोट देना है, उन्हीं के साथ में मैं हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कार्य आपने जो जनता के हित में किया हो तो सर उसमें एक दो मुझे बता दीजिए प्लीज़। बहुत से काम हैं। मान लीजिए कि किसान सम्मान निधि का है, किसान सम्मान निधि योजना को लागू करवाना, दिलवाना, राशन कार्ड बनवाना, पेंशन दिलवाना, शादी अनुदान दिलवाना। बहुत से लोगों को मैंने शादी अनुदान दिलवाया है, निःशुल्क दिलवाया है, कोई उसमें पैसा नहीं लिया गया है, काम किए हैं। और वैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ग्राम सभा में राशन जो वितरण होता था वो सही वितरण नहीं होता था, और उस कोटे को हटवाकर और सही से वितरण करवाया गया। यही जो है मेन मुद्दा है। मेरा जो है गरीब तबका जुड़ा है और जानता है कि जहरुल्लाह आएगा तो क्या नाम है कि बेहतर व्यवस्था होगा। सारे लोग जो है ये मान रहे हैं कि जहरुल्लाह एक मजबूत प्रत्याशी है और ये गरीबों के लिए लड़ने वाला प्रत्याशी है, गरीब की आवाज़ बनने वाला प्रत्याशी है। हर गरीब के दिल में ये बसता है। मेरा बैनर पोस्टर ज़्यादा नहीं लगे हैं लेकिन दिलों में मैं रहने वाला हूँ, और गरीब का सीने में आप झांक कर देखेंगे तो मेरा चेहरा ज़रूर नज़र आएगा। जी 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 जी, जैसे कि
अभी इन्होंने कोटा संबंधित को लेके कुछ कहा, तो जैसे मैं उसी प्लेटफॉर्म पे इनको लेके सर को पहुंचना चाहता हूं, कुछ सवाल उसमें से निकाल के जो मैं इनसे पूछूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोटे को लेके, तो सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कि कोटे का जो समस्या था हमने पहले उसको दुरुस्त करवाया, तो सर देखा जाए तो इस समय भी तो कोटे का बहुत समस्याएं हैं। कई लोग हैं जो खिलाफ है, जैसे कि मान लीजिए कि कई लोगों का मैंने खुद सर्वे किया है, मैंने खुद लोगों से पूछा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकार अब्दुल्ला खान, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने कई लोगों से बातचीत किया है, तो उन्होंने ये जवाब में कहा है कि देखिए हमें राशन नहीं मिलता है, हमारा राशन कार्ड पे से नाम कट गया है। कई ऐसे अंत्योदय कार्ड हैं जिनके पास में नहीं होना चाहिए उनके पास है, कई ऐसे अंत्योदय राशन कार्ड है जिनके पास में होना चाहिए उनके पास में नहीं है, और जिनके पास में होना चाहिए उनका नाम कटा हुआ। तो ये समस्या तो पहले से लेके इस समय भी, पहले तो थोड़ा कम थी, पर आपने कहा कि मैंने उसको दुरुस्त करवाया, कोटे को लाया, तो कोटा आपके लाने के बाद से तो कोटा आप ही के अंडर में होगा सर? हाँ, मैंने संचालन किया है, उसमें रह के काम किया, करवाया है और बंटवाया है, वितरण करवाया है और सुचारू रूप से वितरण करवाया है, अच्छी तरीके से लोगों को। मान लीजिए कि जो सरकार का मानक है उस हिसाब से मैंने वितरण करवाया है। मगर सर एक मिनट, जैसे कि कोटा संबंधित में आपने जिसको नियुक्त करवाया था कोटे में, तो सर वो चेहरा, जैसे उस चेहरे पे कोटा आया था सर के आपके? वो चेहरा तो मेरा था, मेरे वजह से मान लीजिए कि अनुसूचित उसमें चला गया था कोटे में। जी जी। तो एक अनुसूचित बिरादरी के बेचू प्रसाद जो हैं जी, उनको बनाया गया, लोगों ने सपोर्ट किया, ये लगा कि जहरुल्ला आएंगे और काम बेहतर करेंगे, और आया तो बेहतर काम किया और लोगों को इत्मीनान बख्श का नाम राशन मिला, चीनी मिला, मिट्टी का तेल मिला, सारी जितनी योजनाएं हैं कोटे पे उस सब लोगों को, लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। मगर सर जैसा कि देखने में ये भी आया है कि सर ने अभी हमको ये बताया कि लाभ मिला है, तो कोटा मुद्दा यहाँ पे ये आगे फंस जाता है कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने जो कोटे को स्थापित किया, वो कोटा इस समय पे आपके पास है या नहीं है? आप जैसे उस कोटे को करता धरता आप है या कोई और है? यदि अगर आप हैं, इस तरीके की जो भी समस्या आते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके पीछे आपका हाथ है, यानी जो भी समस्या है कोटा संबंधित में आ रहा है। यदि अगर आप नहीं है तो ये बताइए कि आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं दिलाया, और क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी करवाई है जो भी समस्या आई हैं? तो मैं इस विषय में इनसे सर से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बताइए सर। हाँ सर, उसमें मेन भूमिका जो है प्रधान का होता है वितरण कराने में, और वितरण जिस हिसाब से प्रधान चाहे तो करा सकता है, सुचारू रूप से अगर वितरण कराना चाहता है तो करा सकता है। मैं प्रधान हो जाऊंगा तो कोटेदार का कान पकड़ के सुचारू रूप से वितरण कराऊंगा। जी, ये आपकी सोच है। जी, तो जैसे कि मान लीजिए कि अच्छी सोच है, और एक कुछ और सवाल इनसे चुनावी संबंधित में हम इनसे तलब करने जा रहे हैं, और हो सके मुझे भी अच्छा लगे और मेरे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं मौजूदा स्क्रीन पे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सर जी फिलहाल में मैं एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, आप अपने नाम के साथ में अपने स्थान को ज़रा बताइए सर प्लीज़। नाम के का मतलब सर आपका? जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ एक बार और मेरे दर्शक को आप अपना पूरा नाम बता दीजिए, आप निवासी कहाँ के हैं और आपका मेन लक्ष्य क्या है। जी सर, बस ये। मेरा नाम ज़हीरुल्लाह सिद्दीकी, और वैसे बैनर पे मेरा ज़हीरुल्लाह भाई, सारे लोगों का भाई, और मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीबों की आवाज़ बन के और गरीबों को मदद किया, उसी तरीके से मैं भी अपने ग्राम सभा में काम करना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ बन के उनके उत्थान के लिए काम करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सर। इस समय पे हमारे दर्शक जो भी देख रहे थे, मैं चाहूँगा कि उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जो भी बातचीत हमारी और प्रत्याशी प्रधान पद के ज़हीरुल्लाह भाई से बातचीत हुई है, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमें इसके बारे में
कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में ज़रूर इसी तरीके से और दूसरे किसी प्रत्याशी के साथ में हम वार्तालाप करेंगे और उनकी भी समस्या को, उनकी भी बात को लाएंगे आप लोगों के सामने। ये था हमारे प्रधानी पद का चेहरा जो गरीब प्रधान के रूप में। बहुत बड़ी बात है ये कि जैसे उस ग्राम सभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके बीच में एक इस तरीके के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इनकी सोच भी अच्छी है। इनसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, हो सके हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा हो कि ये कार्य करने के निधि से लड़ रहे हैं चुनाव और इनका कार्य सफल होगा, इनको ये पूरा विश्वास है भरपूर। तो मेरे दर्शकों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं अब्दुल्ला खान, देवरिया, उत्तर प्रदेश।